नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन लगातार बुलेटिन जारी करते रहते हैं। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बुलेटिन जारी किया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। सदन के अंदर और बाहर लगातार हम लोग इस सवाल को उठाते रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया और प्रेस रिलीज के माध्यम से भी कितनी और कहाँ घटनाएं हुई हैं उसका भी बुलेटिन लगातार जारी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अब तो लोगों को पकड़ कर बताना पड़ता है और आरती करवाना पड़ता है। आप इसे खुद ही समझ लिए कि सरकार कैसे चल रही है। देखिए, लगातार जो है अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है। लगातार इस सवाल को हम लोग हमेशा उठाते रहे, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, और सोशल मीडिया पे भी या प्रेस रिलीज के जरिए भी बिहार में कितनी कहाँ घटनाएं हुई हैं उसका भी एक बुलेटिन जो है हम जारी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अब तो लोगों को पकड़ के बताना पड़ता है, आरती कराना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार कैसे चल रही है। गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन आता है, और अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं और भ्रष्टाचारी को प्रमोट कर रहे हैं। यही ये सरकार का जो है रह गया है। लेकिन इनके मंत्री कह रहे हैं कि मौलाना की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार को। कौन अशोक चौधरी। अब हमको इस पे उन पे क्या टिप्पणी करना है? हम तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम तो पहले बोले थे कि भाई जो कानून जो भी है वो असंवैधानिक है। हम लोगों ने तो इसका विरोध किया है। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। वो किसका विरोध कर रहे हैं कि कुछ भी लें, लेकिन उनके पार्टी में अगर ये सवाल उठ रहा है, हम तो नहीं उठा रहे उनके पार्टी में, हम तो अपना स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी में इतना विरोध हो रहा है, उनको जाके बताए ना भाई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी ने जेएसपी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रदेश की सियासत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिनती सेहत और नेतृत्व क्षमता चुनाव को गहराई से प्रभावित कर सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनसुराज को कम आंकना भारी भूल होगी, क्योंकि पार्टी एक निर्णायक भूमिका में आने वाली है। वहीं प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को दो चीजें सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित करेगी: नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और उनका नेतृत्व। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर एनडीए नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करता है और वो सार्वजनिक मंचों पर प्रभावशाली तरीके से उपस्थित नहीं हो पाते, तो जनता किसी और चेहरे को मौका देने का मन बना सकती है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी केवल वोट काटने के लिए मैदान में नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी को कम आंका जा रहा है, लेकिन हम एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं। हम सिर्फ 2025 नहीं बल्कि 2030 के चुनावों की भी तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि वक्फ अधिनियम को लेकर प्रशांत किशोर ने जदयू और आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस कानून पर संसद में हुई बहस ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों को बेनकाब कर दिया है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि लालू प्रसाद के पुराने भाषण को संसद में कोट कर यह साफ कर दिया गया कि मुसलमानों के कथित रहनुमा भरोसे के काबिल नहीं रहे। इसी तरह नीतीश कुमार की पार्टी ने विधेयक का समर्थन कर मुस्लिम समुदाय का भरोसा तोड़ दिया है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने सीएए और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर समाज को बांटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब मुसलमान एनडीए और इंडी अलायंस दोनों के इरादे को समझ चुका है। ऐसे में जनसुराज एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में उभर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा राज्यसभा में पास कराने से पहले
जनता के बीच सरकार को जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बिल मुस्लिम समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है। यदि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो इस बिल को गड्ढे के नीचे दबा दिया जाएगा। इसलिए जनता से अपील की है कि इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की सरकार बनाने में पूरी कोशिश करे, जिससे बिना भेदभाव जात पात से ऊपर उठकर विकास की राह पर बिहार को आगे ले जाने का कार्य करे। वहीं इस बिल को लाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और अपने सहयोगी पार्टी को अलग अलग करने की रणनीति बना रहे हैं। आपको कि आपने ये प्रश्न पूछा, पूरा देश में ये ज्वलंत मुद्दा है, लोग परेशान हैं। पार्लियामेंट में जो भी बिल पास किया गया है, हम समझते हैं कि बड़ा सोच समझ करके बिल पास होना चाहिए। कुछ दिन के लिए इसको प्रचारित भी करना चाहिए था, और हम समझते हैं कि जब प्रचारित होता है इसके बाद जो आपने कहा कि हमारे तेजस्वी जी ने कहा, तो निचोड़ यही है कि अगर हमारी सरकार आएगी, निश्चित तौर पे ठंडे बस्ते में क्या है, इसको मैंने नहीं कहते हैं, मैंने इतना बड़ा गड्ढा में डाल दिया जाएगा, इसलिए गड्ढा में डालने की ज़रूरत है। आज मैंने मुस्लिम समाज पे होगा, कल को सिख समाज पे होगा, इसके बाद दूसरे भी जैनिज़ पे होगा, ईसाई पे होगा, सारा जहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारा जो सिद्धांत है, जो हमारा संविधान कहता है, जो अंबेडकर जी का संविधान बनाया हुआ है, उसमें अगर उस समय जो सोच था, उस सोच को आप अमेंडमेंट्स लाने से पहले ढंग से इसको विचार के लिए लोगों के बीच में भी परोस देते हैं, तो क्या दिक्कत है? आपको कोई काहला विरोध करेगा भाई? आप बहुमत में है, विरोध करने से क्या होगा? जब बहुमत में है तो विरोध करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हमको एक चीज इसमें दिख रहा है, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी एक नया आयाम पे ही चला है। ये तंग तवा मुस्लिम को नहीं कर रहे हैं, ये तंग तवा नीतीश कुमार को कर रहा है, ये तंग तवा रामविलास पासवान को कर रहा है, ये तंग तवा जो लोग इनको साथ देने वाले हैं उनको चाहते हैं हम फिनिश कर दें, जोर से फिनिश कर दें। हम ये देख रहे हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दानापुर मंडल के मोर रेलवे स्टेशन पर कोरोना से पूर्व ट्रेनों के ठहराव को फिर से नियमित करने की मांग को लेकर मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु उर्फ राम मोहित पासवान का बेमियादी अनशन शुरू हो गया। बता दें कि मोर रेलवे स्टेशन पर जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु अपने समर्थकों समेत अनशन पर बैठ गया। वहीं जिला पार्षद का कहना है कि मोर स्टेशन पर कोरोना के पूर्व ट्रेनों के हो रहे ठहराव को फिर से बहाल किया जाए। इस बाबत पीएम समेत रेल मंत्री और मुंगेर सांसद को कई बार पत्र भी लिखा गया, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन किया जा रहा है। अपनी मांग की पूर्ति नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। दूसरी ओर इस आंदोलन को लेकर मोर स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल के पूर्व जो भी ट्रेनें रुक रही थी, जो आज तक मतलब कि उसको संचालित नहीं की गई है, और इसके लेकर के यात्रियों में भारी आक्रोश है। और उस बात को लेकर के हमारे सभी में यात्री जो भी मतलब बाहर जाते हैं, वो सारे के सारे हमसे ही रेल संबंधित सभी में अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि हमें बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाके ट्रेन पकड़ते हैं, फिर रात्रि में आते हैं तो हम घर नहीं पाते, हम बीच में रास्ते में रुकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो टाटा अगर सुपर एक्सप्रेस जो रुकती थी, हटिया पाटलिपुत्रा रुकती थी, और कई ऐसे ट्रेनें थी जो
तूफान था, अपन इंडिया थे, लाल किला था, राजगीर थी, बहुत ऐसी गाड़ियां थी जो मोड़ में रुकती थी। ये सब बंद हो गई है, लेकिन मोड़ स्टेशन पर खास करके इन सब ट्रेनों के वजह से दूसरे जो स्टेशन जाते हैं, अब हम लोग चाह रहे हैं कि मेरा स्टेशन में कोरोना काल के बाद अब तो सारा सभी जगह स्टॉपेज दे दी गई है, इसको केवल अपने से अछूता रखा गया है। हम चाहते हैं भारत सरकार रेल मंत्री जी से और जीएम से, डीआरएम से कि मोड़ स्टेशन पर जो ट्रेनें हैं, साथ में कन्हाईपुर भी मेरा है, मेकरा मवरखाबाद भी है, वहाँ भी गाड़ियाँ मतलब कि बंद कर दी गई, जो वो भी लोग परेशान हैं। मैं चाहूँगा कि ये लोग पुनः मेरे मोड़ स्टेशन पर ट्रेन ठहराव हो जाए, कन्हाईपुर में भी ठहराव हो जाए और मेकरा मवरखाबाद में भी ठहराव हो जाए। ऐसे स्थिति में हम लोग जो विधिवत कार्य करने का जो तरीका था, आज सारा का सारा ठप पड़ गई है। मैं चाहूँगा कि मेरा ट्रेन दे करके बहुत बहुत कृपा किया जाए, जो कि हम उनका आभारी रहे। और हम इस ट्रेन के लेकर के बहुत बड़ा दर्द पीड़ा सह रहा मेरा जनता, और मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद हूँ। मेरा एक दायित्व बनता है कि इन लोगों की परेशानी को सरकार तक पहुँचाने के लिए, और मैं सरकार तक पहुँचाने के लिए मैंने कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चिराग पासवान एवं ये राजीव रंजन सिंह, उपललन सिंह, जीएम, डीआरएम, मेनबत कई ऐसे मतलब कि जो बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी हैं, मतलब कई ऐसे, लालू जी के पास भी मैंने पत्राचार किया हूँ, मैंने मायावती को भी किया हूँ, चंद्रशेखर रावण को, कई जगह सब जगह दे दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।